हाय प्यारे छात्रों, मिथिलेश सर 05 चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आज क्लास 10 का इकोनॉमी पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आप सबको आज पढ़ाएंगे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आज पढ़ाने जा रहे हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो चलिए आप सब पढ़िएगा कि यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो इसका परिभाषा हम किस तरह से देंगे, चलिए देखते हैं। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इससे भी क्वेश्चन ऐसे भी आता है, तो उसका जवाब हम कैसे सेटिंग में देंगे। यह आर्थिक व्यवस्था का वह रूप है, आर्थिक व्यवस्था का वह रूप है जिसे संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है। उसे क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। फिर से दोहराते हैं परिभाषा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो यह आर्थिक व्यवस्था का वह रूप है जिससे संपत्ति, मतलब धन, संपत्ति तो ही होता है, संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों, संपत्ति से जैसे मान के चलो तुम लोग के पास पैसा है, कोई रकम है, उसे बेच करके है ना, या कोई लगा करके उसी जो उत्पाद जो कर रहा है, तो संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति है ना या निजी संस्था का अधिकार रहता है। तो चलिए ये सब समझ गए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। अब देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बोलते हैं, है ना, ये किसी से लगाव नहीं है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, एक और परिभाषा दे सकते हैं, है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बोलते हैं। फिर अगला पढ़ेंगे, विश्व के अधिकांश विकसित देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। जो विकसित है ना, हमारे भारत के अलावा और अन्य देश हैं जो विकसित है, पूरा विकसित है, मतलब किसी से कर्जा उर्जा नहीं लेता है, पूरा विकसित है। तो वो देश कौन सा है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है, कनाडा। ऐसा इस देश को कौन सा देश बोलेंगे? विकसित देश बोलेंगे, है ना। तो सामाजिक अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो सामाजिक अर्थव्यवस्था समाजवाद एवं आधुनिक विचारधारा है ना। सामाजिक अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था समाजवाद एवं आधुनिक विचारधारा है। तो सामाजिक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन राज्य या सरकार के पास होता है ना, जो सामाजिक कल्याण के लिए उनके उद्देश्य से उनका क्या करता है? प्रबंधन संचालन करता है ना। सामाजिक अर्थव्यवस्था में ये किसके हाथ में होता है? राज्य और सरकार के हाथों में होता है, जो समाज के कल्याण के लिए क्या करता है? उसको सीमित रखता है, जहाँ जिसका जरूरत होता है ना, वहाँ उसका क्या करता है? मतलब वितरण करता है। चलिए आज आप सब समझ गए। फिर अगला दिन मिलते हैं। चलिए आज की क्लास हम खत्म करते हैं।